सुबह के ठीक 5 बज रहे थे। रसोई में चारों तरफ भाप, गरम तेल और मसालों की तेज खुशबू फैली हुई थी। एक साथ कई गैसें जल रही थी। बड़े भगोने में पोहा, आलू की सब्जी और हलवा तैयार हो रहा था। कढ़ाई में कचौड़ियां फूल रही थी। तभी पीछे से शारदा देवी की तेज आवाज गूंजी, संध्या, हाथ और तेज चलाओ। 7 बजे तक मेरे मायके से 35 लोग पहुंच जाएंगे। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर जरा भी शिकायत मिली तो समझ लेना इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं बचेगी। संध्या ने थकी हुई नजरों से अपने पति राहुल की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि वह कुछ तो कहेगा, लेकिन राहुल ने बिना उसकी तरफ देखे बस इतना कहा, माँ की बात मान लो संध्या, आज का दिन निकल जाने दो। यह पहली बार नहीं था। शादी के बाद से हर बार राहुल ने अपनी माँ का ही साथ दिया था। कभी नौकरी छुड़ाने में, कभी बैंक खाते की चाबी मांगने में, तो कभी उसके फैसले को दबाने में। 3 साल पहले संध्या जयपुर की एक बड़ी कंपनी में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव थी। उसकी अपनी पहचान थी, अपनी कमाई थी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद शारदा देवी ने साफ कह दिया था, हमारे घर की बहुआ नौकरी नहीं करती। राहुल ने भी वही कहा जो हमेशा कहता था, घर की शांति ज्यादा जरूरी है। उस दिन संध्या ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन उसी दिन उसने अपने भीतर कुछ टूटते हुए महसूस किया था। आज 3 साल बाद वही टूटन एक फैसले में बदल चुकी थी। सुबह 6 बजे तक उसने पूरा नाश्ता तैयार कर दिया, सारे बर्तन डाइनिंग टेबल पर सजा दिए। फिर बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में गई। उसने एक छोटा बैग उठाया जिसने उसके असली दस्तावेज, कुछ कपड़े और पुराने लैपटॉप रखा था। जाते जाते उसने डाइनिंग टेबल पर एक छोटा सा कागज रखा। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मेहमानों का स्वागत अच्छे से कीजिए, आज के बाद मेरी चिंता मत कीजिएगा। इसके बाद वो चुपचाप घर से निकल गई। सुबह 7 बजे जैसे ही रिश्तेदार घर पहुंचे, शारदा देवी की नजर उस चिट्ठी पर पड़ी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राहुल ने पूरे घर में संध्या को ढूंढा, लेकिन वहाँ कहीं नहीं थी। तभी शारदा देवी अचानक जोर से चिल्लाई, राहुल, मेरी अलमारी से 15 लाख रुपए और कुछ जरूरी फाइल गायब है। यह लड़की भागी नहीं है, चोरी करके भागी है। राहुल एक पल के लिए सन्न रह गया। उसी समय उसने कांपते हाथों से संध्या का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ कॉल उठते ही उसने गुस्से में कहा, संध्या, जहाँ भी हो तुरंत वापस आ जाओ। माँ कह रही है कि तुम घर से पैसे और कागज लेकर भागी हो। अगर आधे घंटे में नहीं लौटी तो पुलिस से शिकायत कर देंगे। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी। फिर संध्या ने बहुत शांत आवाज में सिर्फ इतना कहा, पुलिस को जरूर बुलाइएगा राहुल, लेकिन उससे पहले अपने ईमेल का इनबॉक्स देख लेना। शायद उसके बाद शिकायत लिखवाने का मन बदल जाए। राहुल ने संध्या की बात सुनते ही गुस्से में फोन काट दिया। उसे पूर्ण यकीन था कि संध्या सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ही उसने अपना ईमेल खोला उसकी सांसें थम गई। इनबॉक्स में एक मेल था जिसका विषय लिखा था, अगर मेरे ऊपर कोई झूठा आरोप लगाया जाए तो पहले यह देख लेना। राहुल ने कांपते हाथों से फाइल खोली। उसमें पिछले 8 महीनों से बैंक ट्रांजैक्शन, घर के सीसीटीवी की कुछ तस्वीर और कई दस्तावेज की कॉपी थी। सबसे नीचे एक लाइन लिखी थी, सच्चाई छिप सकती है, मिट नहीं सकती। राहुल अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि तभी शारदा देवी उसके हाथ से फोन छीनकर बोली, क्या भेजा है उस चालाक लड़की ने। उन्होंने जैसे ही अपनी पहली फाइल खोली, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा था कि 2 दिन पहले रात के समय वही अलमारी उन्होंने खुद खोली थी जिसमें अब पैसे गायब होने का दावा कर रही थी। राहुल हैरानी से माँ की तरफ देखने लगा। शारदा देवी घबरा गई और बोली, ये तस्वीर झूठी है, इसने एडिटिंग की होगी। तभी दूसरी फाइल खुली। उसमें बैंक खाते का विवरण था। उसमें दिख रहा था कि पिछले 1.5 साल से संध्या के खाते से हर महीने बड़ी रकम एक ऐसे अकाउंट में भेजी जा रही थी जिसे संचालन का अधिकार शारदा देवी के पास था। राहुल के माथे का पसीना आ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि संध्या पिछले कई महीनों से चुपचाप सबूत इकट्ठा कर रही थी। तभी बाहर बैठे रिश्तेदार में से किसी ने आवाज लगाई, अरे राहुल, क्या हुआ? नाश्ता ठंडा हो रहा है। लेकिन अब घर में किसी का ध्यान खाने पर नहीं था। तभी राहुल के फोन पर संध्या का एक और मैसेज आया, मैंने अभी तक पुलिस में कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन अगर मेरे खिलाफ चोरी की एक भी झूठी रिपोर्ट दर्ज हुई तो अगला लिफाफा सीधे पुलिस और बैंक के पास जाएगा। यह पढ़ते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार लगा कि इस बार संध्या बिना तैयारी से घर नहीं छोड़ा है। उधर स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठी संध्या ने गहरी सांस ली। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, क्या आप संध्या बोल रही हैं? मैं उस बैंक से बोल रहा हूँ जहाँ आपके नाम पर कुछ दस्तावेज जमा किए गए थे। मुझे लगता है आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई जाननी चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ उन 15 लाख रुपए का नहीं है। संध्या कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसने धीरे से पूछा, आप कौन बोल रहे हो? दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरा नाम अजय है, मैं उसी बैंक की फ्रॉड मॉनिटरिंग टीम में हूँ। कोई दस्तावेज की जांच करते समय आपका नंबर मिला, इसलिए मैंने निजी तौर पर आपको फोन किया। संध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, क्या बात है? अजय ने कहा, आपके नाम पर पिछले 1.5 साल में कई बार
केबीसी हुई है। हर बार अलग अलग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इस्तेमाल की गई है। हमें शक है कि आपके दस्तावेज का गलत इस्तेमाल हुआ है। संध्या के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया कि शादी के बाद शारदा देवी ने यहाँ कहकर उसके सारे दस्तावेज अपने पास रख लिए थे कि घर के जरूरी कागज एक ही जगह रहने चाहिए। तब उसने कभी शक नहीं किया था। अजय ने आगे कहा, मैं फोन पर ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन आप चाहें तो आज ही बैंक के मुख्य शाखा आ जाइए। कुछ कागज आपको खुद देखने होंगे। संध्या ने तुरंत हामी भर दी। 2 घंटे बाद वह बैंक पहुंची। वहाँ अजय ने उसे एक मोटी फाइल दी। जैसे जैसे वह पन्ने पलटती गई, उसका चेहरा सफेद पड़ता गया। कई फॉर्म पर उसके नाम के हस्ताक्षर थे, लेकिन वे उसके नहीं थे। कुछ दस्तावेज में उसकी फोटो लगी थी, मगर मोबाइल नंबर किसी और का था। सबसे चौंकाने वाली बात यह था कि जिन कागजों पर गवाह के हस्ताक्षर थे, उनमें एक नाम राहुल का भी था। संध्या की आंखों से आंसू आ गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस आदमी पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही इस खेल का हिस्सा हो सकता है। तभी अजय ने धीरे से कहा, हम अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आपको तुरंत कानूनी सलाह देनी चाहिए। मामला साधारण नहीं लग रहा है। उसी समय संध्या के फोन पर राहुल की लगातार कॉल आने लगी। उसने कॉल उठाई। इस बार राहुल की आवाज पहले जैसी सख्त नहीं थी। वह घबराया हुआ बोला, संध्या तुम जहाँ हो वहीं रुको, बात बिगड़ गई। पुलिस घर आ चुकी है। संध्या ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? अभी तो चोरी की रिपोर्ट लिखवानी भी थी ना? राहुल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, पुलिस को किसी ने गुमनाम शिकायत भेजी है, और शिकायत सिर्फ माँ के खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ भी है। राहुल की बात सुनकर संध्या कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो रह गई। उसने शांत स्वर में पूछा, शिकायत किसने की है? राहुल ने घबराकर कहा, पता नहीं, शिकायत करने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन पुलिस के पास बैंक रिकॉर्ड, कुछ प्रिंट आउट और कई डिजिटल सबूत पहुंच चुके हैं। इंस्पेक्टर बार बार माँ से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे दस्तावेज उनके पास कैसे आए। संध्या ने गहरी सांस ली। उसने कहा, राहुल मैंने कोई शिकायत नहीं भेजी, लेकिन सच ज्यादा दिन छिपता भी नहीं है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उधर शारदा देवी बार बार पुलिस को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब उनकी बहू की साजिश है, लेकिन इंस्पेक्टर ने एक फाइल खोलते हुए कहा, मैडम आपके घर के इंटरनेट कनेक्शन में से कई ऑनलाइन आवेदन भरे गए हैं, जिनमें आपकी बहू के दस्तावेज इस्तेमाल हुए हैं। पहले हमें इसका जवाब दीजिए। शारदा देवी के चेहरे से आत्मविश्वास गायब होने लगा। तभी एक कांस्टेबल ने राहुल से पूछा, क्या इन फार्मों पर गवाह के तौर पर आपके हस्ताक्षर है? राहुल ने फाइल देखी। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे याद आया कि कई बार उसकी माँ ने बिना पढ़े कुछ कागज तक हस्ताक्षर करवा दिए थे। तब उसने कभी सवाल नहीं किया था। अब वही लापरवाही उसके सामने खड़ी थी। उसी शाम संध्या ने अपनी पुरानी सहेली और वकील निहारिका से मिली। निहारिका ने सारे दस्तावेज ध्यान से देखे और बोला, यह सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं है। अगर ये रिकॉर्ड सही है तो आर्थिक धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज और पहचान के दुरुपयोग का मामला बन सकता है। अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। उसी समय निहारिका ने लैपटॉप पर एक नया ईमेल आया। भेजने वाले का नाम नहीं था। ईमेल में सिर्फ एक वीडियो फाइल थी और नीचे एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो यह वीडियो अदालत में चलवाना। निहारिका ने वीडियो चलाया। वीडियो देखकर संध्या की आंखें फैल गई। यह वीडियो उसी दिन का था जब उसने नौकरी छोड़ने के कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए थे, लेकिन कैमरे में सिर्फ वही दृश्य नहीं था। वीडियो के आखिरी 2 मिनट में ऐसी बातचीत रिकॉर्ड थी जिससे पूरे मामले में एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। निहारिका ने जैसे ही वीडियो का आखिरी हिस्सा चलाया, कमरे में सन्नाटा छा गया। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि नौकरी छोड़ने वाले कागजों पर हस्ताक्षर करवाने के बाद शारदा देवी राहुल से कह रही थी, अब इसके सारे दस्तावेज हमारे पास है, आगे जो करना होगा आराम से कर लेंगे, इसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। राहुल घबराकर बोला, माँ कहीं बाद में कोई परेशानी ना हो जाए। शारदा देवी हंसते हुए बोली, जब तक यह हमारे घर में है कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कभी सवाल करेगी तो बोल देंगे कि सब कुछ इसकी मर्जी से हुआ था। वीडियो यहीं खत्म होता है। निहारिका ने तुरंत उस वीडियो की कॉपी सुरक्षित की और अगले ही दिन पुलिस को सौंप दी। जांच तेजी से हो गई। बैंक अधिकारी ने रिकॉर्ड 2 बार खंगाले। डिजिटल लॉग, ईमेल और दस्तावेज की जांच में साफ हो गया कि संध्या की जानकारी के बिना उसके कागजों का इस्तेमाल किया गया था। जिन पैसों को चोरी बताया जा रहा था उनका कोई प्रमाण नहीं मिला। उल्टा यह सामने आया कि कोई दस्तावेज बिना उसकी अनुमति से जमा किए गए थे। कुछ दिन बाद पुलिस फिर निर्मला निवास पहुंची। उस बार पूछताछ कई घंटे चली। सबूत के सामने शारदा देवी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी। राहुल भी टूट गया। उसने मना किया कि उसने कोई कागज बिना पढ़े हस्ताक्षर किए थे और हमेशा अपनी माँ की बात पर भरोसा करता रहा। मामला अदालत पहुंचा। दोनों पक्ष की दलीलें सुनी गई। डिजिटल रिकॉर्ड, बैंक के दस्तावेज और वीडियो की जांच के बाद अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के दस्तावेज का उसकी जानकारी के बिना उपयोग करना गंभीर अपराध है। संध्या को सभी आरोप से मुक्त कर दिया गया और उसके अधिकारियों की रक्षा करने के निर्देश दिए गए। अदालत से बाहर निकलते समय पत्रकार ने उससे पूछा, आज सबसे बड़ी जीत किस बात की लग रही है?
संध्या मुस्कुराई और बोली, जीत किसी की हार से बड़ी नहीं होती। असली जीत तब होती है जब इंसान डरना छोड़ देते हैं और सच के साथ खड़ा हो जाता है। कुछ महीनों के बाद संध्या ने फिर से अपनी नौकरी शुरू की। धीरे धीरे उसने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। बाद में उसने उन महिलाओं की मदद के लिए हेल्पलाइन और कानूनी सहायता समूह बनाया जो घरेलू उत्पीड़न और आर्थिक शोषण का सामना कर रही थी। उसकी कहानी कई लोगों के लिए हिम्मत की मिसाल बन गई। उधर जिस घर में कभी उसे दबाकर रखा गया था वह अब सन्नाटा था। समय ने सबको सिखा दिया कि रिश्ते सम्मान से चलते हैं, डर और छल से नहीं। क्योंकि सच देर से सामने आया, लेकिन जब आता है तो सबसे मजबूत झूठ भी टिक नहीं पाता। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।